तो दोस्तों कुछ ऐसी भी कलाकारी हम कर लेते हैं कभी कभी भी। आपको पूरा ब्लैक एंड वाइट लग रहा होगा, इसको हम लेके जाएंगे ब्लैक एंड वाइट एनवायरनमेंट में। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर दोनों में से कौन सा बेटर है, किसमें क्या डिसएडवांटेज हैं और किसमें क्या एडवांटेज हैं, मीन्स क्या फ़ायदे हैं, किसमें क्या नुकसान है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने फ़ोन में दोनों ऑथेंटिकेटर यूज़ कर रहा हूं। मेरे फ़ोन में गूगल ऑथेंटिकेटर भी है और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप भी है। इनके से अगर आप नंबर्स की बात करें, देखिए कितने लोग इसको यूज़ करते हैं, तो मैं गूगल प्ले स्टोर में चेक कर रहा हूँ इस टाइम पे एंड गूगल ऑथेंटिकेटर को जो है 3,17,000 लोगों ने रिव्यू करा है। और वहीं पे आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर की बात करते हैं तो उसको अराउंड 5,51,278 लगभग पूरा नंबर जो है डबल है। ताकि रेटिंग जो है काफ़ी अच्छी मिलती है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर 4.7 रेटिंग है इसकी गूगल प्ले स्टोर पे गूगल ऑथेंटिकेटर का जो रेटिंग है वो 3.9 है। दोस्तों सिंपल सी बात में मैं आपको समझाऊंगा। इनकेस अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऐप यूज़ करना है और उसके लिए आपको 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन चाहिए, इफ यू नीड टू हैव अ ऑथेंटिकेटर ऐप तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को यूज़ कीजिए। गूगल के किसी एप्लीकेशन के साथ आपको कोई ऑथेंटिकेटर ऐप चाहिए, 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन वाला ऐप चाहिए, देन यू गो विद गूगल ऑथेंटिकेटर, क्योंकि वो जो है सिंकिंग होता है गूगल का गूगल के साथ सही रहेगा एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऐप के साथ ज़्यादा अच्छा रहता है। सो फ्रेंड्स, इनकेस अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में से कोई एक ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पज़। सबसे पहली बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनकेस अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ कर रहे हो और आपका फ़ोन खो जाता है, देन यू आर गोइंग टू लूज़ योर कंप्लीट डेटा। सो आपका जो है जितने भी उसमें अकाउंट्स ऐड होंगे गूगल ऑथेंटिकेटर में वो आपके सारे चले गए। और सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन जिसमें भी आपने अप्लाई करा होगा, फिर आपको दोबारा से उसको रजिस्टर करना पड़ेगा व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज अ न्यू फोन। तो गूगल ऑथेंटिकेटर के केस में आपको कोई बैकअप नहीं, जो भी अकाउंट्स उसमें ऐड करके गूगल ऑथेंटिकेटर में दे आर नॉट गेटिंग बैकड अप। सो ऑफिस का ऐप हो, चाहे मेरा पर्सनल हो, चाहे ईमेल हो, चाहे यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ बैकअप इन गूगल। लेकिन अगर वहीं पे बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर की, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में आप उसमें डेटा आपने सेव करा हुआ है, जो अकाउंट्स उसमें सेव करे हुए हैं, यू कैन टेक द कंप्लीट बैकअप ऑफ दोज अकाउंट। केस ऑफ योर फोन गॉट स्टोलन, और इनकेस अगर आपको फ़ोन ख़राब हो जाता है, किसी भी तरीके से आपको फ़ोन चेंज करना पड़ता है, तो आप क्या इजीली उसको माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव से आप उसको एक्सट्रैक्ट करके आप उसको एक्सपोर्ट करके आप अपने फ़ोन में इंपोर्ट करिए और आपको सारे के सारे अकाउंट्स की डिटेल सेम मिल जाएगी। और सेकंड पॉइंट जो है, गूगल ऑथेंटिकेटर में आपको जो OTP जब आपको एक सर्कल टाइप का आपको रन होता दिखेगा, लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर की बात करेंगे तो उसमें आपको 30 सेकंड्स का उसमें टाइमर देखने को मिल जाता है। सिंपली आप देख सकते हो कि आपके पास कितने सेकंड्स बचे हुए एंड आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स द ऑथेंटिकेशन पासवर्ड इज गोइंग टू बी चेंज्ड। एंड तीसरा डिफरेंस जो है वो है कि गूगल ऑथेंटिकेटर में आपके पास कोई भी लॉक फैसिलिटी नहीं होती है। मीन्स केस अगर आपने अपने फ़ोन में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करा हुआ है एंड इन केस इफ समबडी इज यूजिंग योर फोन, तो आराम से गूगल ऑथेंटिकेटर को ऑन कर सकता है एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्राइवेसी, डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी इन गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। लेकिन वहीं पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करते हो, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ पुटिंग द फिंगरप्रिंट और पुटिंग द पासवर्ड, जो भी स्क्रीन का पासवर्ड है, जो आपका स्क्रीन लॉक है, यू कैन यूज द सेम पासवर्ड टू ओपन द ऐप अगेन एंड अगेन। में सेटिंग में जाके आपके पास ऑप्शन आता है कि वेदर यू वांट टू लॉक द माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर और नॉट, तो वहाँ पे जाके आप उसको इनेबल कीजिए। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, आपका वहाँ पे पासवर्ड वो पूछेगा एंड यू आर गुड टू गो। एंड फोर्थ एडवांटेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप इज द पासवर्ड्स। आप अपने सारे पासवर्ड्स जो भी, जैसे आप गूगल क्रोम में जब लॉगिन करते हो तो आप उसको सेव पासवर्ड कर देते हो ना। आपने कोई नया साइट को ओपन करा, आपने कोई पासवर्ड डाला, तो नेक्स्ट टाइम पे वो आपको पासवर्ड के लिए नहीं पूछता। मीन्स गूगल क्या कहता है, वो सारे पासवर्ड अपने क्रोम में सेव रखता है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू इनकेस अगर मैं अपने फ़ोन लेके बाहर पे हूँ और एंड मुझे अपने किसी अकाउंट में लॉगिन करना है, ट्विटर, फेसबुक, वट राइट, और मुझे पासवर्ड नहीं पता है उसका। एनी हाउ इनकेस आई नीड टू नो व्हाट इज पासवर्ड ऑफ माई ट्विटर और माई फेसबुक अकाउंट, हो चाहे एनी XYZ, जो कि मैं गूगल क्रोम में यूज़ करता था, तो उस केस में क्या होगा कि इनकेस अगर आप सिस्टम में हो तो आप वहाँ से अपना पासवर्ड तो देख सकते हो क्रोम में जा, लेकिन फ़ोन के केस में क्या होगा, आप नहीं देख पाओगे, आपको फिर पता ही नहीं रहेगा कि आप पासवर्ड क्या था। लेकिन आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप से क्रोम पूरे जो क्रोम के जो पासवर्ड है जो क्रोम में सेव हैं, आप उनको
इंपोर्ट भी कर सकते हो, राइट। उसके लिए जो है मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एंड कैसे करके आप अपने क्रोम के पासवर्ड को सारे इंपोर्ट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप में। तो दोस्तों यही था सबसे बड़ा डिफरेंस कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर में आपको पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलता। यू कैन ओनली कॉन्फ़िगर द अकाउंट्स इन गूगल ऑथेंटिकेटर, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में आपको अकाउंट कॉन्फ़िगर करने के साथ साथ आपका एक और टैब मिलता है जो कि होता है पासवर्ड स्टोर करने का। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जो है आपका एक अकाउंट जो है मल्टीपल डिवाइसेस में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन गूगल नहीं कर सकता। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के केस में आप जो है जो कोड है आपका उसको हाइड कर सकते हैं, जो कि एक यूजफुल फीचर है, लेकिन गूगल में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स ए बैकअप फीचर इसेंशियल व्हेन द डिवाइस इज लॉस्ट और स्टोलन। सो मैंने आपको बता दिया है, इनकेस अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या चोरी हो जाता है, भगवान ना करे हो, लेकिन इनकेस अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है और आपको फ़ोन स्विच करना है, देन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है देन यू विल ऑलवेज हैव अ बैकअप। सो आपको बैकअप इनेबल करना होगा, एंड कैसे करना है वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। और ऐसा नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट्स कस्टम आइकन्स दैट मेक इट ईजियर टू लोकेट ईच अकाउंट एंड कोड विच गूगल डज नॉट हैव। तो माइक्रोसॉफ्ट के केस में आपको आइकन्स दिख जाएंगे। आप जैसे अगर आपने अपना फेसबुक या ट्विटर कुछ भी अकाउंट उसमें ऐड कर रखा है तो उनका लोगो, उनका आइकन आपके उस अकाउंट के स्टार्टिंग में आ जाएगा, विच विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एप्लीकेशन। वहीं पे गूगल के केस में क्या होता है, गूगल के केस में सब कुछ ब्लैंक रहता है, ओनली नंबर्स आते हैं, ऐसा कोई आइकन नहीं आता है। तो दोस्तों ये तो था मेरा रिव्यू गूगल ऑथेंटिकेटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप को लेके, और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कम इतना तो पता लग गया होगा कि आपको दोनों में से कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए। दोनों के दोनों फ्री हैं, एंड डिफरेंस जो है काफ़ी मेजर डिफरेंसेस हैं और हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इनकेस अगर आपको गूगल के ऐप यूज़ करने हैं और उसके लिए आपको 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेटर ऐप चाहिए तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज़ करना। और इनकेस अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऐप यूज़ करने हैं या कोई ऑफिशियल आपको अपने ऑफिस की आईडीज़ या कुछ भी आपको इंस्टॉल करना है, सो ऑलवेज प्रीफर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर फर्स्ट। सिर्फ आपको यही राय देना चाहता हूँ, इनकेस अगर आप ऑफिशियल पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप को पहली प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि उसमें जो होता है आपके सारे अकाउंट्स का बैकअप हो जाता है, आप वन ड्राइव में इजीली उसको सिंक कर सकते हो, एंड इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग विद योर फ़ोन आप इजीली उन अकाउंट्स को रिकवर कर सकते हो। एंड साथ ही साथ सपोज़ आपने अपने बच्चों को फ़ोन दे रखा है, मीन्स आजकल तो बच्चे फ़ोन ले ही लेते हैं, राइट, थोड़ा गेम खेलने के लिए कुछ गेम खेल लिया, और बाई चांस अगर उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करने की कोशिश करी देन इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड। सो वो फीचर भी आप उसमें इनेबल करके रख लीजिए, विल बी मोर सिक्योर। लेकिन वहीं पे अगर गूगल ऑथेंटिकेटर होगा तो सब कुछ ओपन रहेगा फ़ोन में, मीन्स बच्चे भी जाके कोड वगैरह सब चेक कर सकते हैं, ऑल्दो वैसे तो कुछ करने वाले नहीं, लेकिन वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में आपका जो है और पासवर्ड भी रहेंगे, और वो सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प तो अवश्य मिली। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।